अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट में वजारत दफ़ा की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त के इंतखाबात एक ही दिन करवाए जाएँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के कुछ अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। उन्होंने ये बात कही है कि इंतखाबात के लिए फ़ंड्स की अदम फ़राहमी पर संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। उनका ये कहना था कि हम अभी इन गैर मामूली नताइज की तरफ जो है नहीं जाते हैं। उन्होंने एक बात और कही और कहा कि अब केस का फैसला आ चुका है, अब पीछे नहीं जाना, आगे बढ़ना है। उन्होंने ये बात भी की कि वजारत दिफा जो है वो किस तरीके से इलेक्शन एक दिन कराने का कह सकती है। ये एक अजीब व गरीब दरख्वास्त जो है वो हमारे पास आ गई है। उन्होंने ये बात भी कही कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो कोई फ़ैसला कर लें तो अदालत जो है वो कोई गुंजाइश पैदा कर सकती है। और इस हवाले से उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे फैसल चौधरी, वह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, उनको रोस्टरम पर बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी ने उनसे रब्ता किया है। इसके साथ साथ कल तमाम सियासी जमातों को नोटिस किया गया है, उनसे जवाब तलब किया गया है कि अपने नुमाइंदों के ज़रिए जो है वो जवाब दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बात कह रहे हैं कि दहशत गर्दी आज की नहीं है, 1992 से है। वो ये बात भी कह रहे हैं कि अगर फंड्स की जो फराहमी है, क्या हुकूमत ये ऐसा नहीं कर सकती थी अगर वो चाहते तो। और उन्होंने इस तवक्को का भी इजहार किया कि हुकूमत जो है वो अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करेगी। उन्होंने ये बात भी कही गई कि इस बात की क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने उन्हें बड़ी ज़बरदस्त ब्रीफिंग दी है, लेकिन जब ये केस चल रहा था तो उस वक़्त ब्रीफिंग देने कोई नहीं आया। आज ये सवाल भी वहाँ पर पूछा गया कि क्या आइन जो है वो बालादस्त नहीं है। ये बात भी अटॉर्नी जनरल जो थे उन्होंने ये बात कही कि सियासी जमातों से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तब तक की मोहलत जो है वो दे दी जाए, कोशिश कर रहे हैं कि सियासी डायलॉग जो है वो शुरू हो जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कुछ सामने आ रहा है उससे तो ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फ़ैसले पर कायम है। और आज चीफ जस्टिस साहब ने इस बात का भी तज़किरा किया कि हमें जो है शुरू से ही मैथमेटिक्स में उलझाया गया, कभी 3-2 कभी 3-4, और जाहिर है कि फ़ैसला जो है वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये बात भी कही कि हुकूमत अगर संजीदा होती तो सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर हो चुकी थी। ये कहीं नहीं देखा कि कायमा कमेटी में मामला जो है इस तरीके से चला जाए। लिहाजा बड़े सख्त रिमार्क्स थे। और जो ये बात कही गई कि अब पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है, तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबात तो करवाने हैं। अब ये इंतखाबात एक साथ होने हैं, 2 सूबों में पहले होने हैं। अगर सियासी जमातें जो हैं वो मिलकर आपस में ये फ़ैसला कर लें तो शायद ज़्यादा बेहतर नतीजा निकल आए। कुछ हुकूमती इत्तेहाद जो है वो पीछे आए और कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आगे बढ़े। वरना ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस सूरत हाल में जो भी इंतखाबात होंगे वो इंतशार को जन्म देंगे, उनको कोई तस्लीम नहीं करेगा, और उसके नताइज जो हैं वो फिर इस नौइयत के होंगे कि उससे खलफशार जो है वो पैदा होगा। लिहाजा ये जो एक कोशिश और की जा रही है कि कोई रास्ता जो है वो निकल आए, उसकी जाने बढ़ना होगा। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, ख़ुद भी वकील हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं सबाहत रिजवी साहिबा, ये पहली खातून सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की, और उनको ख़ास तौर पे आज अपने इस शो में वेलकम कहते हैं। निहाल हाशमी साहब, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि फ़ैसला आ चुका है, ये जो हिसाब किताब में आपने हमें लगाया हुआ था इसको छोड़ें, ये फ़ैसला आ चुका है, अब हमने पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने का मतलब ये है कि इंतखाबात कराने हैं।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल फैसला आ चुका है। फैसला हमने देखा कि 4-3 से हुआ। 4 जजेस ने उसको रद्द किया और 3 जजेस ने उसे रद्द नहीं किया, और फिर वो 5-3 पे आ गया। और फिर मैंने ये भी फैसला देखा कि मुअज़्ज़िज़ कादी फ़ायदी साहब ने और उनके साथ 2-3 रुकनी बेंच ने यह भी फैसला सादिर किया कि 184(3) के तहत कोई अब समाअत कोई बेंच नहीं करेगा। हमने ये भी देखा कि जो हमारे दीगर जज साहबान हैं उन्होंने जल्दी में 8 रुकनी बना दी, 6 रुकनी बना दी, 3 रुकनी बना दी और उसे सेट असाइड कर दिया। हमने ये भी देखा कि हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज के फैसले को सेट असाइड करता है रजिस्ट्रार अपने सर्कुलेशन के ज़रिए। तो अगर इस तरह के फैसले से मुल्क बनाना, ये गुड्डे गुड्डियों का खेल हो रहा है। ये 23 करोड़ लोगों के मुल्क है और यहाँ पे फैसला वोट करता है। जब वोट ने फैसला किया था तो पाकिस्तान मारूज़ वजूद में आया था। जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने वोट डाला था तो पाकिस्तान बना था, अदालती फैसलों से नहीं बना था, खा वो हक में हो या खा मुखालिफ हो। और हमने अदालती फैसले मौलवी तमीज़ुद्दीन के भी देखे, इरशाद हसन खान के भी देखे और साकिब निसार के भी देखे कि पाकिस्तान को कहाँ लेके पहुँचा दिया उन्होंने। तो ये फैसले फ़र्द वाहिद के होते हैं, और अगर इतनी आइन कानून की अहमियत है तो पहले फैसला अपने अंदर किया जाए कि अपने जो सीनियर मोस्ट अराकीन हैं उनको अपने साथ क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। तो अब बात पानी जो है ना बहुत आगे निकल चुका है। पानी बहुत पुल के नीचे से बह चुका है। मैं निहाल हाशमी साहब आता हूँ। अब अली मोहम्मद खान साहब, निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि बात आगे निकल चुकी है। आपको क्या लगता है कि पहले तो मैं ज़रा ये अदालती जो आज की कार्रवाई है इसके ऊपर ये कहूँगा कि आप इस तरीके से तकसीम शुदा बेंच से एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट का तासुर लिए हुए अगर कोई चीज़ सामने आती है तो आप क्या समझते हैं कि वो काबिल कबूल होगी, उसके कोई अच्छे नताइज बरामद होंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा बड़ी अहम प्रोसीडिंग हुई है और उसमें मेरे ख्याल में आज फिर हुकूमत को एक मौका मिला है और पॉलिटिकल पार्टीज को भी कि वो इस मसले का कोई सियासी हल अगर निकाल सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिर है आइन के मुताबिक वो फिर एक स्पेस क्रिएट कर देगी जिसमें ये जो आइनी वैक्यूम क्रिएट हुआ है, क्योंकि 20 अप्रैल है शायद, इसके बाद तो ये जो सूबाई हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हो जाएंगी जब वो 90 दिन का टाइम फ्रेम पूरा हो जाएगा। तो अगर तो हुकूमत इस पे राजी है कि इलेक्शन की तरफ जाए, जो आइन की उन पे पाबंदी है, जिम्मेदारी है, तो फिर तो ठीक है। नहीं है तो फिर मसले मसाइल बनेंगे। और आज एक बहुत अहम नुकता, मैं तो आज नहीं था प्रोसीडिंग में, लेकिन जो मीडिया पे देखा उसमें एक बड़ी अहम बात हुई आज वहाँ कि अगर हुकूमत अपना फाइनेंस बिल या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल या ग्रांट जो फाइनेंस बिल का एक हिस्सा होता है रिलेटेड है, अगर ऐसी किसी भी चीज़ को पास नहीं कर सकती तो उसके तो इम्प्लीकेशंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल इश्यूज अगर कोई हुकूमत अप्रूव नहीं कर सकती तो इसका मतलब है कि उसके पास हाउस का कॉन्फिडेंस नहीं है, और उस सूरत में तो फिर हुकूमत जो है वो सीज टू एग्जिस्ट, फिर तो हुकूमत नहीं रहेगी। क्योंकि दो सूरतों में कोई हुकूमत टूट सकती है, या तो अदम एतमाद आ जाए या उसका ज़ाहिर वक्त पूरा हो जाए 5 साल का, या फाइनेंस बिल पास ना कर सके, या सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल, सप्लीमेंट्री बजट के जो कुछ हिस्से होते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक इम्प्लीकेशन होगी इस हुकूमत पे। और साथ साथ तौहीन अदालत की तलवार भी जो है वो लटक रही है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 का फैसला है, 3 का, जितने का भी फैसला है, फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, वो मौजूद है। अगर हुकूमत समझती है कि फैसला दुरुस्त नहीं है और ये 4-3 का है तो ना है, वो अपने अटॉर्नी जनरल को कहें कि सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दे कि हम इस फैसले को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है और हमारे ख्याल में ये फैसला जो है 4-3 का है। फिर देख लें फिर आपकी वहाँ आगे क्या होता है, वहाँ फिर आप डीगी बिल्ली बन जाते हैं। हाँ। और आप बातें बड़ी बड़ी करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मैं जरा इसको ओपन कर लूं, मैं आता हूं। जरूरी है कि हम सब इस मसले का हल निकालें, ठीक है, अदरवाइज फिर सबको नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैं जरा इसको ओपन कर लूं। शहबाज साहब, आपको तो जाहिर है आप पहली खातून सेक्रेटरी हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की, आपको वेलकम करते हैं ख़ास तौर पे। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जाहिर है
कि इस हवाले से कि ये एक तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट है, एक बड़ा तासुर उभर कर सामने जा रहा है। जी हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, सवाल नहीं मैं आपका सुन सकी। मैं सवाल कर रहा हूँ अभी आपसे। मैंने कहा ये फरमाइएगा कि ये बड़ा एक तासुर जा रहा है कि एक तकसीम शुदा अदालत जो है वो कोई फ़ैसला जो है वो करने जा रही है। आज चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि हमें मैथमेटिक्स में उलझाया गया, लेकिन ये फ़ैसला अपनी जगह के ऊपर है। बार्स जो हैं उनकी जानिब से भी इस हवाले से काफ़ी कुछ कहा गया, करारदादें भी मंजूर हुई। अब ये भी सामने उभर कर आ रहा है कि बार्स भी तकसीम हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आप जो कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि जहाँ रियासत का इतना बड़ा मामला ज़ेर बहस हो, वहाँ पे ऐसे हालात में फिर किस तरीके से कबूलियत का ज़रिया बनाया जा सकेगा? जी देखिए, मैं ये बात आपकी इस सवाल के अंदर आपके 2-3 सवाल आते हैं, जिसमें एक तो ये है कि बार्स जो है वो तकसीम हो गई हैं, आई एग्री विद दैट। और उसकी रीज़न ये है कि जो बेसिक बड़ी हमारी बार्स हैं, जिससे लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर एसोसिएशन है, वो हम बेसिकली इसके साथ है कि हम सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेफर कर रहे हैं। और वो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यही है कि आप इलेक्शंस जो हैं 90 डेज के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कंडक्ट कराए। इंटरिम गवर्नमेंट का डोमेन ही ये था, इससे ज़्यादा इनका डोमेन नहीं था। और अब अगर वो उस डोमेन से निकल के कुछ कर रहे हैं तो वो नज़र आ रहा है कि उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं और उनको इस मुल्क से कोई ऐसी गर्ज नहीं है, उनको अपने पॉलिटिकल मफादात से ज़रा ज़्यादा गर्ज है। और जहाँ तक बात है कि आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं और जो फिर आपने सवाल भी किया कि किस तरह से आगे लाया अमल होगा, वो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क का जो हल है वो सिर्फ इलेक्शंस हैं और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। और इसके बगैर अगर हम ये समझते हैं कि हम इससे आगे कहीं जा सकते हैं तो वो वी कैन नॉट डू दैट। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसीलिए डिवाइड की गई है डिलिबरेटली। इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिफ्ट क्रिएट की गई, लाइक माइंडेड लोगों को अलहदा किया गया और वो लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाह रहे थे उनको सिंगल आउट किया गया। और वो हमारे सामने वो नज़र आ रही है सिचुएशन। और जो फंड रिलीज किए हैं स्टेट बैंक ने, तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट ने एक अपना पार्लियामेंट के थ्रू एक स्टांस ले लिया। और ये बात समझने की जरूरत है कि जो पार्लियामेंट है वो भी आइन के नीचे काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए पार्लियामेंट काम करती है, ना कि आइन को सबोताज करने के लिए। और फिर आर्टिकल 190 जो है वो आर्टिकल बहुत क्लियर है कि जो ये कहता है कि हर इदारा जो है वो सुप्रीम दे विल एक्ट इन एड विद द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करेंगे उनके उस ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ना कि वो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। सो मेरा ख्याल है कि ये हमें नजर आ रहा है कि चीजें डिलिबरेटली किस नहज पे लेके जाई जा रही है। मैं आता हूँ सुभाष साहबा। अच्छा, अब इसमें बड़ी निहाल हाशमी साहब, चूँकि आप भी वकील हैं और अली मोहम्मद ख़ान भी वकील हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई है जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने 2 फैक्टर्स के ऊपर बात की कि फ़ंड्स ना फराहम किए, और दूसरा ये जो सिलसिला है कि हुकूमत जो है उसने खुद को शिकस्त दिलवा ली इस हवाले से। तो ये तो जो बात चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि बड़े इसके संगीन नताइज होंगे, तो वो तो बात तो फिर ठीक है। हुजूर, अभी मेरे भाई अली मोहम्मद कह रहे थे तलवार लटक जाएगी कंटेम्प्ट की। लटकाएं नहीं, चला दें भाई। आप उनके तरफ से अगर आए चलाने तो चला दें। एक आदमी के लिए सहूलत कारी का किरदार कोई इदारा अदा करे, अच्छा नहीं लगता है कि जी आप बैठ जाएं, इलेक्शन कर लें, उनसे मुज़ाकरात कर लें। आप हैं कौन हमें ये कहने वाले कि मुज़ाकरात करें ना करें। और मेरी बहन भी अभी एक बात कर रही थी कि इलेक्शन ही हल है। नहीं, इलेक्शन साफ़ सुथरा इलेक्शन हल है। 2018 का इलेक्शन हल नहीं निकला जिसमें RTS को बैठाल दिया गया। बहुत सारे ऐसे इलेक्शन हुए जिसमें पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए। इलेक्शन सिर्फ हल नहीं होता है, मेरिट पे इलेक्शन होता है और ईमानदारी से जो इलेक्शन किया जाए और जो बायस ना, वो इलेक्शन पे इलेक्शन कहा जाता है। वकला यस तकसीम है, हमेशा से तकसीम थे, हैं और रहेंगे। अगर तकसीम ना होते तो 2 ग्रुप इलेक्शन क्यों लगता। आसमा की ग्रुप अलग था, हामिद खान का ग्रुप अलग है, लड़ते रहेंगे हम तकसीम है, कभी आप कभी हम, मगर प्रिवेल करते हैं मेजॉरिटीज जो जीते हुए होते हैं।
हमें वो इलेक्शन नहीं चाहिए और वो सहूलतकार नहीं चाहिए जो साकिब निसार, हमें वो वाले इलेक्शन नहीं चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, जो अपना ऑडिट ना कराते हो, जिसको जो कहते हो वो क्या फरिश्ते हैं, बालातर हैं इंसानों से, कोई सुपर इंसान है, मैंने क्या है अहले कुरैश से आ गए हैं कि जी अब उनको इमॉर्टल हैं, वो 10 साल से ऑडिट नहीं हुआ उनका। नहीं और वो like minded नहीं किसको कहते हैं? निहाल हाशमी ट्रक साहब वो वाले कह रहे सरकार हैं, को कहते नहीं 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 वो कह रहे हैं ये Like इन्फॉर्मेशन minded किसको गलत कहते है हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ये इन्फॉर्मेशन गलत है। 2021 तक सारा ऑडिट हो चुका हुआ है, ऑडिटर जनरल ऑफ ओ भाई, पाकिस्तान से सुप्रीम है, तस्दीक कर लें। आप देखिए मेरी बात, पार्लियामेंट आइन बनाती है, अल्लाह सबसे सुप्रीम है, अल्लाह के बाद पाकिस्तान के आवाम ने डेलीकेट किया पावर पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जिस आइन को बनाती है वो फिर इदारे बनाती है, वजारत बनाती है, सुप्रीम कोर्ट बनाती है, सूबे के इख्तियार बनाती है, गवर्नर बनाती है, सदर बनाती है। आप सुपर नहीं है, सुपर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आइन में अमेंड करना चाहती है। और अच्छा आप मैं निहाल हाशमी साहब मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस के सुपर होने की बात हो रही है। नहीं मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अच्छा अब अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि मैंने तो खत्म किया ही नहीं, आप जी बताइए। आप मेरे दो मेहरबान भाई बहनों को एक तरफ बैठाया हुआ है, मुझे इधर रखा हुआ है। हाँ बताइए। बात सारी है क्या, बात सारी ये है जी, बात सारी ये है कि हर हाल में चाहते हैं कि सहूलतकारी किया जाए इमरान खान साहब के लिए, वो वकला के फील्ड को तकसीम करे या कादी फैदी। मैंने आप मुझे बताया, मेरा भाई बता दे, कादी फैदी साहब, तारिक साहब, आफरीदी साहब, ये कोई क्या आइन और कानून को नहीं जानते हैं? इनको क्यों नहीं बिछाया गया? 90 से 90 जो इस तरह के बेंचेस बने उसमें नहीं बैठे, वो किन को बैठाया गया, किन लोगों को बैठाया गया? ये ज़रा सोचने की बात है। और ये ऊंची ऊंची बात से आप मिसयूज़ मत करें अपने पावर को। अल्लाह ना बने, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह ना बने, ना ही आप अंबियाओं में से हैं कि आप बिल्कुल मासूमीन है, आपका पकड़ नहीं होगा। याद रखें साकिब निसार को भी और चौधरी मुनीर को भी, आज अवाम कहाँ और किस हाल में उनको याद करते हैं। अब इसमें निहाल हाशमी साहब मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन वो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि जो आपने आइन की बात की है वो आज सुप्रीम कोर्ट में भी बात हुई है, वही सवाल लेकर आऊँगा। आपने मेरे पहले सवाल का भी जवाब नहीं दिया, वो भी मैं आपके पास लेकर आता हूँ। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि आप बात कर रहे हैं कि गुफ्तो शनीद जो है वो होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी ये बात हुई और उन्होंने ये बात कही कि अगर सियासी जमातें जो हैं वो किसी इत्तफाक राय पर आ जाती हैं तो गुंजाइश निकाली जा सकती है। मतलब इसका ये है कि हुकूमत जो है वो पीछे आए और आप लोग जो हैं वो आगे बढ़ें। आपको लगता है कि सियासी जमातों के अंदर, जहाँ पे तमाम सियासी जमातें एक तरफ और आप लोग एक तरफ, और तकसीम जो है वो नफ़रत का जो फसील है वो इतनी ऊंची खड़ी कर दी गई है कि उसको पाटना नामुमकिन लग रहा है, आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। आपने सही तरफ निशानदही की है। जो कौमी लीडरशिप है उनको अपनी ज़ाती सियासी जो उनकी एक मफाद है उससे आगे निकल के अब कौम को इस मुश्किल से निकालना होगा। अदरवाइज हल हमेशा मौजूद रहता है, हर चीज़ का हल होता है और आइन में इसका हल है और वो बड़ा सख्त है। वो फिर ये हुकूमत फेस नहीं कर सकेगी, सिस्टम को भी नुकसान होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट है इस वक्त, देखिए हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, दो भाइयों में भी रहता है, लेकिन वो घर को आग नहीं लगाते, वो घर को गिरा नहीं देते डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से। ये बड़े शर्म की बात है इस वक्त पार्लियामेंट के लिए कि वो आईन पाकिस्तान जो इस पार्लियामेंट की तख्लीक है, ये पार्लियामेंट खुद ही अब उस आइन के दरपे है। अब ये खुद ही उसको तबाह करने के दरपे है, क्योंकि कुछ लोग अब हुकूमत में बैठे हैं जिनको सूट नहीं करता अवाम के पास फिलहाल जाना, क्योंकि अवाम को फेस नहीं कर सकते, वोट लेने के जोगे नहीं है। इस वजह से वो इस वक्त उस पार्लियामेंट को उस आइन के खिलाफ यूज कर रहे हैं जो आइन इस पार्लियामेंट की तख्लीक थी, और हर उस शख्स, हर उस इदारे पे अटैक कर रहे हैं जो उनके इस रास्ते में रोड़ा अटका सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त खड़ी है सामने कि हमने आइन को इंप्लीमेंट करना है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ जज साहिबान की राय मुख्तलिफ थी, लेकिन उनकी राय इसमें मुख्तलिफ नहीं है नदीम हुसैन साहब के इलेक्शन 90 दिन में हो या ना हो। उनका सिर्फ नुक्ता ये था कि लाहौर हाई कोर्ट में केस है, पहले उनको फैसला कर लेने दें और अपील में आने दें। सिर्फ सो मोटो पे उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि सो मोटो नहीं, पहले लोअर कोर्ट को डिसाइड कर लेने दें। लेकिन लोअर कोर्ट ने भी कहा कि 90 दिन में इलेक्शन करें, सब ज्यूरिस्ट कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन करें, सुप्रीम कोर्ट कह रही है 90 दिन में इलेक्शन करें, वो जो जज साहिबान का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो भी कह रहे हैं कि 90 दिन में आप इलेक्शन करें। अब इस सूरत हाल में आप जो कर रहे हैं, देखिए मुस्लिम लीग नून का ये हमेशा से शेवा रहा है, इनकी जमात का पता नहीं, हो सकता है इनका कोई इंस्टीट्यूशनल डिसऑर्डर है या इनकी सोच ऐसी है, या बहुत अरसा मरहूम जनरल ज़िया उल हक साहब के साथ काम करते करते इनमें डिक्टेटरशिप के जरासीम बहुत ज्यादा आ गए हैं कि ये टकरे मारते हैं आइन से, ये टकरे मारते हैं हर उस शख्स से जो उनको सही रास्ता बताता है। ये जहांगीर करामत से लड़े, ये अब्दुल वहीद काकड़ से लड़े, ये मुशर्रफ साहब से लड़े। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद एक सेकंड, ये उस तरह नहीं लड़े जिस तरह आप बाजवा से लड़े और जो बाजवा का आपने इशर किया है। सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई की, जजों को जान बचा के भागना पड़ा कोर्ट रूम नंबर 1 से। इनको साकिब निसार साहब भी पसंद, इनको सिर्फ जस्टिस कयूम साहब पसंद है जो टेलीफोन पे फैसले दे दें। तो टेलीफोन पे फैसले देने वाली तो मेरे भाई ये सुप्रीम कोर्ट अब नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट तो आइन पे फैसले देगी, चाहे हमें पसंद हो या ना हो। हमारे खिलाफ फैसला आया, हमारी हुकूमत घर गई, हमने आइन को के खिलाफ गद्दारी नहीं की, आइन के खिलाफ खड़े नहीं हुए, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां नहीं दी। एक सेकंड अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड यार, एक सेकंड आप जो बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आपने नहीं किया, आपने भी हर वो हरबा उस वक्त इस्तेमाल किया जिसके तहत आप लोग उस प्रोसेस को रोक सकते थे, वो नहीं हुआ। रात 12 बजे अदालत ना खुलती तो काम आप लोगों की भी कोई मर्जी नहीं थी। प्रॉब्लम यह है कि ये हर हुकूमत का एक होता है, आप लोगों की बाजवा साहब के साथ लड़ाई हो गई, वही लाए थे, ऐसी लड़ाई हुई कि आज बाजवा साहब के साथ जो कुछ पीटीआई कर रही है किसी साबिक आर्मी चीफ के साथ ये नहीं हुआ है। प्रॉब्लम ये है, अब इसमें सबात साहबा मसला ये है कि इलेक्शन जो है उसकी बात हो रही है। अब बार्स का बड़ा एक फरीज़ा होता है, आप ये नहीं समझती हैं कि आज अगर एक मुल्क की बहुत सियासी जमातें जो एक तरफ हैं वो एक सोच रखती हैं इस 3 रुकनी बेंच के हवाले से, तो बार्स का ये फ़र्ज़ नहीं था। वो कहते थे ठीक है, आइन का ये तकाजा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए, फुल कोड बना दें, वहाँ से ये आ जाए, सब किसी कोई चूँ चुरा ना करता, सब तस्लीम कर लेते। आज ये जो सुप्रीम कोर्ट भी बहस में उलझी हुई है, उनके पास कभी एहसास इदारों के सरबराह जा रहे हैं, कभी अटॉर्नी जनरल जा रहा है, कभी सियासी जमातें हमें सुन लो, कभी पार्लियामेंट में करारदादें आ रही हैं। ये सब खेल तमाशा ना होता। देखिए, मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये खेल तमाशा तो नहीं है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है जो मैं समझती हूँ कि इस मुल्क में चल रही है और होनी चाहिए थी, इसकी बड़ी ज़रूरत थी। और ये सर्कमस्टांस ऐसे बन गए हैं, वरना तो जुडिशरी हमेशा हिलाए रही है डीप स्टेट की, और ये हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। और अभी ना न्याजी साहब कह रहे थे कि शफाफ इलेक्शन होने ज़रूरी हैं, सिर्फ इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं है। वो तो फिर शफाफ इलेक्शन इस इंटरिम गवर्नमेंट ने कराने हैं। जो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन कराने के हक में नहीं है तो उनसे शफाफ इलेक्शंस की आप कैसे तवक्का कर सकते हैं? ये तो 1 साल मजीद चाहेंगे कि हम शफाफ इलेक्शन नहीं करा सकते। दे कैन कीप ऑन ड्रैगिंग दिस टाइम अगेन एंड अगेन। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो डिबेट है ये बड़ी ज़रूरी है। ये बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये एकेडमिक डिबेट है, लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिफरेंस है। जो पार्लियामेंट है वो लेजिस्लेटिव बेसिकली अमूर के लिए है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है फिलहाल। और उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई तरमीम करनी है तो फिर वो उस हद तक उनके पास ये इख्तियार है, लेकिन वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या उससे बाईपास करे। और जो अदालतें हैं वो अल्टीमेटली दे इंटरप्रेट द लॉज और दे इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और जो अभी हम बात कर रहे थे कि 3 जजेस या 4 जजेस एक तरफ है और बाकी एक तरफ है, तो ये जुडिशरी की अपनी इनके दरमियान में पहले भी जैसे आपको कह चुकी हूँ कि जो रिफ्ट क्रिएट की है वो की गई है, वो डिलिब्रेट है। और वो एक सर्टन पार्टी है जिसने ये रिफ्ट क्रिएट की है फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। और फिर अगर मुझे इस बात पे बड़ी हैरानगी भी हो रही है और खुशी भी हो रही है कि यही जो हमारे एजेंसीज के जो सरबराह हैं वो अब जाके पार्लियामेंट में हमें ये बता रहे हैं कि अवाम जो है वो अवाम जो है वो सबसे प्रायर है और सबसे सुप्रीम है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ मतलब पॉलिटिकली किस तरह से प्ले किया है
और किस तरह सिविल गवर्नमेंट्स को यानी चलने नहीं दिया गया, और अब फिर किस तरह सारे निज़ाम को एक तरह से हॉस्टाइल बनाया हुआ है। सो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर आइन अगेन जी मैं आता हूँ सुभाष साहबा जी जी मैं आता हूँ सुभाष साहबा। अब इसमें निहाल हाशमी साहब, आप ये नहीं समझते हैं कि जो एक रोशनी की इसमें किरण है वो यही है कि डायलॉग हो? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बार बार ये बात कह रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, और पीटीआई की तरफ से भी एक कमेटी बना दी गई है, जमात इस्लामी ने भी कमेटी बना दी है, रवाबित भी शुरू हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो कहाँ खड़ी है? आपको नहीं लगता कि यही वो रास्ता है जो बुनियादी तौर पर कोई सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है? वरना तो अब ये भी नहीं है, आगे भी खाई है पीछे भी खाई है। नदीम साहब, अभी आप सब दोस्तों ने कहा कि अदालत ने कहा है कि सियासी जमातें आपस में मिल बैठें, बातचीत करें, गुंजाइश निकालें। तो अगर आपस में मिल बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गुंजाइश निकालते हैं और वो कहते हैं कि नहीं जी सितंबर में करें इलेक्शन, जुलाई में कर लें या अगस्त में कर लें, तो वो काबिल कबूल होगा? ये एक सवाल है। और अगर वो काबिल कबूल है तो वो भी 90 दिन से बाहर है, 90 डेज क्रॉस कर जाता है 12 अप्रैल को, तो कहीं पे जांच की बात नहीं होती है। गैर आइनी अमल अगर अदालत कराती है तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। जो बात आपने ये कहा कि डायलॉग बिल्कुल होना चाहिए और होता है, डायलॉग ही होना चाहिए, मगर अगर आपको याद हो कि 2018 में शहबाज शरीफ साहब बहसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उन्होंने पहला जो उन्होंने तकरीर की उसमें इमरान खान को उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म आए, बैठें, बैठ के मिसाक़ जमहूरियत करें। हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, हम 3.5 पौने 4 साल तक बारहा ये बात कहते रहे, आए बैठे, मईशत का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इंतज़ामिया का आप बेड़ा कर रहे हैं, गवर्नेंस का आप बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आप आइन का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, बैठ के बात करें, इलेक्शन के हवाले से बात करें, इलेक्शन लॉ में इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात करें, आए पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए बात करें, आए खारजा मामले में बात करें। मगर ये कभी नहीं बैठे, कभी नहीं आए, कभी नहीं बैठे। और वो जब हम बात करते थे तो वो कहते थे ये एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं, एनआरओ मांग रहे हैं। हमने कभी एनआरओ नहीं मांगा। हमारी पूरी क़यादत बशमूल बाप बेटी, भाई भाई बाप बेटा सब जेल में रहे, और 2 साल बाद जब सब जेल से निकले तो इस पे जजमेंट ये आया कि ये बेकसूर थे, इनके खिलाफ कोई शहादतें नहीं, ना पाकिस्तान में मिला, ना लंदन में मिला, ना एनसीए में मिला। आज ये जो बात कर रहे हैं बैठने के लिए और सहूलतकारी का कह रहे हैं ये एक इदारे को कि आप हमारे लिए सहूलतकारी करें, तो ये एनआरओ ही है। ये पहले कह रहे हैं कि हमारे केसेस ख़त्म करें, हमारे बंदे छोड़ दें। ये एनआरओ आज क्यों मांग रहे हैं? ये देखिए दुनिया गोल है, गोल होता है। सूरज कल आज अगर गुरूब होगा, कल सुबह फिर निकलेगा, फिर कल गुरूब होगा, फिर परसों सुबह निकलेगा। ये समझने की ज़रूरत है जो गैर सियासी लोग हैं उनको। ये जो एक मिथ बना दिया है पीटीआई ने, ये जो एक माफिया टाइप से आप इलेक्शन कर रहे हैं, आप अपने नौजवानों के जो इखलाक और किरदार को ख़राब करें। ये जो आप चाहते हैं कि सबके हाथ को बांध करके इलेक्शन कराया जाए, एक जो आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई वज़ीर आज़म ना हो पाकिस्तान में, आप ही वज़ीर आज़म हो, आप ही हिज़्ब इख्तिलाफ हो, हर चीज़ आप हो और आपको कोई पूछने वाला ना हो। ऐसे सियासत नहीं होता मेरे भाई। ठीक है। देखिए इंडिया ने, देखिए एक मिनट, इंडिया ने भी, इंडिया में 90 के दहाई में ये चीज़ हुई थी तो उन्होंने एक काम किया था, कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा। सबके जो कॉमन मिनिमम नेशनल एजेंडा है वो बैठ के डायलॉग, ये बात हमने इनको कहा है 2018 में, इनके समझ में नहीं आया। अमेरिका से कहा कि हम इनको जेल में डाल देंगे, जेल से पंखा निकाल देंगे। अमेरिका से कह रहे थे वो, वज़ीर आज़म एक निहत्ती लड़के को धमकियां दे रहा था अमेरिका से। ठीक है, याद करें उस दिनों को। हम आज भी बात करने को तैयार है, अली मोहम्मद जैसे सीनियर एलिमेंट जो समझदार है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इनको अगर डायलॉग के लिए बुलाया जाए तो क्या ये पावरफुल है, इनके पास वो इख्तियार है कि वो करेंगे? ये मैं सवाल लेकर आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, वक्त हुआ एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक।
अच्छा, इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, अब इसके अंदर एक चीज़ और भी है, और वो ये है कि अगर मुज़ाकरात होते हैं, इमरान खान साहब ख़ुद मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं, ये बड़ी एक अजीब सी बात है, लेकिन अगर आपके लोग मुज़ाकरात करते हैं तो इस बात की कौन ज़मानत देगा कि इमरान खान साहब उस पर कायम रहेंगे? ये वो सवाल है जो सारी सियासी पार्टियों के अंदर एक कॉमन फैक्टर है कि खान साहब जो हैं वो काबिल एतबार नहीं है। नहीं देखें, ऐसे तो कभी भी नहीं होता कि आपके वज़ीर आज़म और एक्स वज़ीर आज़म दोनों एक दिन टेबल लगा के बस वो अच्छे बच्चे बन के और भाइयों की तरह गुफ्तगू शुरू करना, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ की एक तरीक़ेकार मोडालिटीज़ होती है। वन स्टेप डाउन लीडरशिप जो है, सीनियर तरीन लीडरशिप 3, 4, 5 बंदों की बैठ के गुफ्तगू करती है और उसमें फिर आप अपने लीडर से उस पर राय भी लेते हैं। और मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर ये है कि जो कमेटी बनी है वही काम करे। हाँ, एक वक्त पे अगर जरूरत पड़े तो फिर मियाँ साहब या खान साहब या बिलावल साहब बैठ के बात कर भी सकते हैं, वो एक बात की बात है। क्योंकि अगर अभी आप बैठा देंगे तो वो एक नॉन स्टार्टर होगी, क्योंकि लीडर जाहिर है उसका अपना एक सख्त स्टैंस होता है। अली मोहम्मद जिससे खान कोई भी साहब, अली लीडर मोहम्मद खान आसानी साहब से, आप ये बात तो कह रहे मैं हैं, समझता हूं एक कि ये सेकंड बड़ी एक अच्छी सेकंड, अपॉर्चुनिटी अली है मोहम्मद खान मामला साहब, ठीक अली करने मोहम्मद खान साहब आप ये बात कह रहे हैं कि नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और इमरान खान साहब इकट्ठे बैठ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बैठ सकते। मुस्तकबिल में पहली गुफ्तगू स्टार्ट हो जाए, जब किसी मंतकी नतीजे तक पहुंचे और वहां पर लीडरशिप की जरूरत हो, तो ये कोई जाती दुश्मनी तो किसी की नहीं है। हाँ, एक प्रिंसिपल स्टैंड हर लीडर का होता है। आप अगर उसको कहें कि अब कल को आप स्टैंड छोड़ के साथ बैठ के मसला हल करें, ऐसे नहीं होता। इसीलिए मेडिएशन होती है, इसीलिए आपकी डिप्लोमेट्स डिप्लोमेसी होती है और आपकी सीनियर क़यादत, इसीलिए बैक चैनल ट्रैक टू डिस्कशन भी होती है और होती भी रही है। और मैं कहता हूं, मैं ये आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि एक मुल्क में सियासत हो रही हो और उसमें सियासतदान आपस में किसी ना किसी लेवल पर राब्ता ना हो। राब्ता जरूर रहता है। और एक और भी चीज है, देखिए मैं एक बात और, ये गुफ्तगू जब तक हम जिंदा हैं लगी रहेगी, ये सियासत इसी तरह चलती रहेगी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आती रहेगी। सिर्फ एक बात हम अपने जहन में रख लें, ये रमजान में है, रमजान रोजे की आखिरी दिनों में हम चले गए हैं, हमें ये अपने जहन में रख लेनी चाहिए बात कि इज्जत और जिल्लत जो है वो अल्लाह देता है और रिज़्क रोजी रसान आपका लीडर नहीं होता, अल्लाह ताला है। तो हमें एक लेवल तक अपनी जमात की डिफेंस जरूर करें, लेकिन जब आपको क्लियर कट आइन कह रहा है कि इलेक्शन, इनमें से कोई बंदे होने चाहिए ना पार्टी के अंदर खड़े होकर बात करें कि भाई आइन कह रहा है इलेक्शन करो, हमारी पॉलिसी है, नून लीग की बात करो, हमारी पॉलिसी है वोट को इज्जत दो, तो आओ वोट को इज्जत देते हैं, अवाम के पास जाते हैं। डर किस चीज का है? सियासत में तो हार जीत होती है, हम बड़े इलेक्शन हारे हैं, बड़े इलेक्शन जीते भी हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, सदर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध जो है वहां से वोट मिलने का इम्कान आपको कम नजर आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से जो है आप आइन में रखना डाल के आप चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन तो फिर भी होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि सबको ये समझ लेना चाहिए कि अभी अगर सियासतदान अपने मसले खुद हल करेंगे तो अच्छी बात, नहीं है तो 100 प्याज और 100 जूते खा के भी इलेक्शन होंगे, लेकिन उसमें नुकसान पूरी पॉलिटिकल क्लास का होगा। अच्छा, इसमें सबात रिजवी साहब आप ये फरमाइएगा कि देखिए गुजारिश ये है कि इंतखाबात जो हैं इस तरीके से इंतखाबात जो हैं वो कैसे होंगे कि 2 सूबों में आप करवा दें, फिर आप वो करवा दें। ये जो 1 तारीख पे इंतखाबात का मसला है, ये एक सेंस समझ में आती है बात कि हाँ, एक डेट के ऊपर सब इंतखाबात जो हैं वो हो जाएं। अगर ये नहीं होता तो इसके नताइज जो हैं वो कानूनी और आइनी तौर पे फिर क्या होंगे? कल सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने सियासी जमातों को भी बुला लिया है, क्या उनसे फिर कोई गारंटी ली जाएगी कि ठीक है, गुंजाइश अगर पैदा करनी है तो फिर आपको कोई रास्ता, तो लंबा रास्ता तो नहीं हो सकता? जी वो देखें, वो फिर आर्टिकल 224 है, 224A है, जो ये कहता है कि सारे मुल्क में इंतखाबात जो हैं वो फिर एक ही दिन आप कराएंगे। और जाहिर है जो असेंबलियाँ, अगर आप ये भी टू सम एक्सटेंट बात बड़ी यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है कि अगर 2 असेंबलियों में आप इंतखाबात कराते हैं और कल को जनरल इलेक्शन आपको कराने पड़ेंगे, तो फिर जाहिर है जब तक उनका टेन्योर एक्सपायर नहीं होता तो आप जनरल इलेक्शन नहीं करा सकते। तो अगर और इस स्टेज पे अगर गवर्नमेंट जो है वो जनरल इलेक्शंस करवाना चाहेगी तो फिर दे हैव टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली और फिर जाहिर है पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शंस होंगे ऑफ ऑल द 4 प्रोविंसेस। तो अगर ये एप्लीकेशन आई है तो मेरा ख्याल है इस बात को कंसिडर किया जाना चाहिए कि अगर जनरल इलेक्शंस की तरफ मुल्क जा रहा है तो फिर तो जाहिर है चारों असेंबलीज के जनरल इलेक्शन होंगे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन।
अच्छा, आप एक सवाल आपसे ये है कि ये जो फंड्स की बात हुई है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात हुई है, अली मोहम्मद खान साहब ने भी ये बात की है, आपको लगता है कि इसके अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई वाज़ह जवाब नहीं मिलता तो ये बुनियाद बन सकती है हुकूमत के लिए इंतहाई संगीन मुश्किलात की? हाँ जी, बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। उसकी वजह क्या है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 190 जो है वो बड़ा क्लियरली कहता है कि हर इदारा जो है दे विल दैट इंस्टीट्यूशन विल एक्ट इन एड विद द सुप्रीम कोर्ट। हर इदारा सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करेगा उसकी ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। सो अगर ये कोई इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली इट कैन क्रिएट यानी प्रॉब्लम फॉर देम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की कंप्लायंस जो है वो हुकूमत वक्त पे लाजिम है। इसी तरह स्टेट बैंक के ऊपर भी और बाकी इदारों के लिए भी ये ज़रूरी है कि दे हैव टू यानी ऑनर दोज ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, अब निहाल हाशमी साहब, पता है मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि सिंध में उनकी हुकूमत है, उनकी सूरत हाल जो है वो बेहतर है, बलूचिस्तान जो है वो कभी किसी का नहीं रहा, वो जिसका रहा है उनको भी वहाँ पे तसल्ली है। आज आके खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब बचता है, वहाँ पे दो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, एक मुस्लिम लीग नवाज़ पंजाब में और मौलाना फजल रहमान खैबर पख्तूनख्वा में। अब दोनों जगह के ऊपर ये दो पार्टीज़ ऐसी हैं जो इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल में हैं जहां उनको इलेक्शन ख़ुद को जीतते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो क्या ये सबब बन रहा है, ये ज़रिया बन रहा है कि पूरा ज़ोर लग रहा है कि इंतखाबात ना हों? और फिर ये कि ये भी एक सोच है कि इमरान खान जो हैं वो बैसियत वज़ीर आज़म अब शायद ज़रूरत नहीं है। देखिए, इस तरह की बात नहीं है। हम पाकिस्तान के वो जमात में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया और जो इस्तेहकाम के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। आप अगर मोहम्मद नवाज शरीफ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक साइड करते तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है? ये सारी खेल हुई थी अमेरिका की खुशनुदी के लिए और चाइना से हमें दूर करने के लिए। और उसमें इमरान खान की हुकूमत जैसे ही उनके सारे वजीर और इमरान खान कहने लगे कि चाइना ने गलत हमारे साथ सीपैक में किया, और फिर इन्होंने IMF को वो सारे डॉक्यूमेंटेशन दे दिए जो चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हुए थे मुआहदे। तो ये अमेरिका असल में जो है इमरान खान के पुष्टपनाही पे था। और उस वक्त भी जो भी बेंच बैठी हुई थी, साकिब निसार जैसे लोग, और आज भी कुछ लोग बैठे हुए जो साकिब निसार के हम नवा थे, और बाजवा साहब जैसे लोग जिनको पता था कि हमारे बच्चे जो है वो अमेरिका में ज़्यादा खुशहाल रह सकते हैं, चाइना में नहीं रहेंगे। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा गेम रहा है। हम इनको तो समझते ही नहीं है कि ये कोई सियासी जमात है। ये तो एक बस बादशाहत वाला था खेल। इमरान खान आए चले गए, बच्चों के हाथ में लैपटॉप और मोबाइल पकड़ा गए, उनको पता ही नहीं स्ट्रेटेजिक क्या होती है, न्यूक्लियर क्या होता है, फॉरेन पॉलिसीज़ क्या होती है, पड़ोसी क्या होता है, सऊदी अरब से रिश्ता क्या होता है, चाइना से रिश्ता क्या होता है, ईरान से रिश्ता क्या होता है, बरतानिया से रिश्ता क्या होता है। उनको पता ही नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि नौजवानों को हथियार नहीं लैपटॉप चाहिए। उनको ये भी नहीं पता था कि पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स की क्या अहमियत है। तो आप उनका मुआवजा हमारे साथ प्लीज़ ना किया करें। हमें पता है कि पाकिस्तान को लेके कैसे आगे बढ़ना है, और हमें पता है कि आइंदा दिनों में हमें मजीद साकिब निसार नहीं बनने देना इस मुल्क में। हमें आइंदा मजीद किसी चौधरी निसार को नहीं जन्म देना इस मुल्क में। आइंदा किसी इरशाद हसन खान को यहाँ पे नहीं देना, और ना हमने डिक्टेशन मांगना है और ना हमने सरेंडर करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अली मोहम्मद खान साहब ये फरमाइएगा कि जाहिर है ये इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी एक तनाव की सी कैफियत है। मामला जो है ज़्यादा था जनाब, मैं आता हूँ निहाल हाशमी साहब, लास्ट वर्ड आपसे ही लेता हूँ। तनाव की एक कैफियत है। अब इस सूरत हाल के अंदर से जब जो अम्ब्रेला है वो ये चाह रहा है कि इलेक्शन ना हो, और एक ऐसा बेंच जिसको हर कोई मुतनाज़ा कह रहा है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में से कोई खैर की खबर निकलेगी या हम मज़ीद खलफशार की तरफ बढ़ जाएंगे? नदीम साहब, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि हर तकलीफ के साथ आसानी है। 2 बार कहते हैं लम नशरह सूरत में। तो अगर कोई काम तो शनीद से नहीं होगा तो आइन तो अपना रास्ता निकाल देगा, आइन तो जाएगा फिर आगे। मुल्क ने तो आगे जाना है। और मैं शायद बड़े अरसे से निहाल हाशमी साहब के साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, पहली बार मैं एक बात पे इनके साथ 100% मुत्तफिक हो गया हूँ
इन्होंने आपसे दरखास्त की है और मैं उस दरखास्त को सपोर्ट करता हूं। इन्होंने आपको कहा है कि हम लोगों को इनसे कंपेयर कभी ना करें। मैं भी ये कहता हूं कभी कंपेयर ना करें, क्योंकि हम वो लोग बनना नहीं चाहते जिन्होंने इस पाकिस्तान की तबाही में ये किरदार अदा किया है। हम जैसे हैं बने हैं, अवाम हमें जानती है। हाँ, अवाम के पास जाने से इनको क्या डर है, आपने 2 बार पूछा है तो इन्होंने जवाब मैं नहीं दिया। मैं सिर्फ सिंपल आपको ये बता देता हूं, उनको डॉक्टर ने मना किया है। डॉक्टर ने मना किया है कि आप अवाम से अपने आप को दूर रखें, ये आपकी सियासी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुज़र है। आप कोशिश करें कि जितना आप इलेक्शन से दूर भाग सकते हैं भागें, जब तक आपको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटा दें, उनको सियासत से बाहर कर दें, तहरीक इंसाफ को बैन कर दें और सिर्फ इनकी जमात रहे, ताकि किसी भी तरीके से ये वोट लेके आ जाए। वो तो होने नहीं लगा। इमरान खान एक हकीकत है, तहरीक इंसाफ एक हकीकत है, मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क का बहुत बड़ा इदारा है। आईन के मुताबिक मुल्क चलेगा, इलेक्शन वक्त पे होगा, फैसला अवाम करेगी। अब आपको पसंद नहीं है अवाम का फैसला, तो वो फिर अवाम के पास उसका कोई हल नहीं है। अवाम तो अपना हक इख्तियार इस्तेमाल करेगी और जिसके लिए करेगी उसका हमसे ज्यादा इनको पता है, इसलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। निहाल हाशमी साहब जी। नहीं, हम ये जमा खातिर रखें मेरे भाई अली मोहम्मद, हम ऐसा नहीं करेंगे, किसी को नहीं हटाते हैं। अल्लाह हटाने वाला ज़ात अल्लाह की है और बचाने वाला ज़ात भी अल्लाह की है। बड़ी कोशिश की गई थी मियां नवाज शरीफ को हटाने की, जब वो नैब के कस्टडी में थे, कि उनको जहर दिया गया था, ही वॉज पॉइजन्ड। हम ऐसा गिरा हुआ काम नहीं करते हैं। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इमरान खान को तवील उम्री दे, ताकि वो देखें जो उन्होंने कीकर के बीज बोए थे वो कैसे दरख्त आज किस तरह से वो कीकर के ही फल दे रहे हैं, वो गुलाब के फल उससे नहीं निकल रहे। और हम ये चाहेंगे कि वो देखें किस तरह से हम इस मुल्क को गुले गुलजार करते हैं। अल्लाह ताला उनको तवील उम्री दे। ठीक है नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया सबात रिजवी साहबा। नाज़रीन, सूरत हाल जो है अगर सियासी मंजरनामे के हवाले से देखी जाए तो अभी भी इबहम का शिकार है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उधर से क्या निकल कर सामने आता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।